यदीयावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज ज्ञानां भूभिर जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संघ से बाहर निकलने के बाद कई बार ऐसा होता है, जब मैं बीच में बैठा रहता हूं और अपरिचित लोगों के बीच में रहता हूं, तो कई बार अर्घ चढ़ाते हैं तो वो मेरे नाम के आगे आचार्य लगा देते हैं। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। कई बार ऐसा होता है। अब मैं बड़ा असमंजस में रहता हूं, उसी वक्त टोकू तो उनकी रिदम बिगड़ जाती है, नहीं टोकू तो अगल बगल वाले सोचते हैं इनको आचार्य शब्द सुनने पर बड़ा मजा आता होगा। साधु की तो दोनों तरफ आफत है। अब सावक गलती करे और अगर साधु उसमें थोड़ा सा भी आनंद ले ले तो उसका तो कर्म बंद हो ही गया। अच्छा, ना बोलूं तो बगल वाला साधर्मी भी सोचे इनने भी आचार्य शब्द सुना और इसका प्रतिकार नहीं किया, तो भी अंतर मन में एक आवाज उठती है कि आचार्य सामान्य साधु ना बने तो अच्छा, क्योंकि सामान्य साधु में और आचार्य में बहुत अंतर होता है। आचार्य जिन सास नोन नति करा, आचार्य कैसे होते हैं? एक बार उनके उस विस्तृत और वैभवशाली समृद्ध जीवन को भी हम एक बार देख लें। किसी भी चमकते हुए तेजस्वी साधु को देख करके हम कई बार पहले पूछ लो, ये मुनि महाराज हैं, उपाध्याय हैं, निर्यापक हैं, आचार्य हैं, कौन है ये? एक बार पहले कंफर्मेशन करना, टू बी मस्ट कंपलसरी है ना। उसके बाद आचार्य शब्द लगा दिया। कई बार लगता है, अभी एक जगह हुआ, वो सिंहासन लगा दिया उनने बैठने के लिए। हमने कहा सिंहासन नहीं लगाते, हम सामान्य मुनि हैं। अरे बोले महाराज, क्षुल्लक लोग सिंहासन में बैठ जाते हैं, आप तो फिर भी सामान्य मुनि हैं, बैठ जाइए। हमने कहा हमारे यहाँ की एक गुरु परंपरा रही है, जिस परंपरा को मैंने पिछले 25 सालों में निर्मल मन से देखा है कि सिंहासन के पीछे वो जो एक पटिया लगा रहता है, वो पटिया अभी तक हमने सिर्फ आचार्य परमेष्ठी के पीछे देखा है और किसी के पीछे नहीं देखा। 25 सालों से जो देखा है, जो एक निर्मल परंपरा रही है गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, उसमें कितने भी ताकतवर लोग हुए, ऐसा नहीं कि संघ में बहुत मजबूत साधु नहीं है, मजबूत से मजबूत साधु भी हैं, लेकिन किसी भी मुनिराज ने अपने पाटे को व्यवस्थित बना करके गरिमा के हिसाब से रखा, क्योंकि हर मुनि गंभीर है। इस बात के लिए गंभीर है कि यह सिर्फ आचार्यों के लिए सिंहासन होता है, सामान्य व्यक्ति के लिए सिंहासन पे बैठना नहीं होता। जो लोग
मंद बुद्धि के हों, जिन लोगों की जड़ बुद्धि हो, वे कुछ भी कर सकते हैं। श्रावक कुछ भी कर सकता है। एक जगह हुआ, अभी मेरे फोटो के पीछे उन्होंने सिंहासन लगा दिया। अब मैंने अपना फोटो देखा, अब वो सिंहासन में बैठ करके तो देखने में तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा यार विनम्र सागर, सिंहासन में बैठोगे तो लगोगे तो बहुत अच्छे, लेकिन अंदर की एक गूंज है। गुरु जी ने जिस निर्मल भाव के साथ हम लोगों को सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की त्रिवेणी में डाला, उसमें आचार्य भगवंत का सिंहासन की गरिमा सिर्फ आचार्यों की रही। सामान्य मुनियों की कभी भी सिंहासन की गरिमा नहीं रही। दूसरे संघ के कोई भी साधु वे चाहे तो वेदी में बैठ जाए, वे चाहे सिंहासन में बैठ जाए, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना हमको उनसे मतलब है, ना कोई हमको उनसे राग है, ना द्वेष है। ऐसा नहीं कि द्वेष है, द्वेष भी नहीं है, लेकिन जिनका हमसे कोई व्यवहार ही नहीं है, वो क्षुल्लक बैठ जाए, कोई ब्रह्मचारी बैठ जाए, कोई दूसरा भी बैठ जाए, उससे हमको क्या मतलब। हमको तो सिर्फ अपने संग से मतलब, और अपने संग की, हमारे संग की, गुरु जी के संग की जो परंपरा रही, उसमें कभी भी कोई भी व्यक्ति सिर्फ आचार्य परमेष्ठि सिंहासन पर बैठे, क्योंकि आचार्य जिन शासनोन्नति करा। जो आचार्य होते हैं बंधुओं, वे संपूर्ण जिन शासन के आचार्य होते हैं। आचार्य सिर्फ दीक्षा देने के लिए आचार्य बनता है ऐसा नहीं, संपूर्ण जिन शासन का आचार्य। अब संपूर्ण जिन शासन क्या है? संपूर्ण जिन शासन है, जैसे आप अपने घर के अंदर वृद्ध पिता की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? वृद्ध पिता को भोजन, वस्त्र इत्यादि की अनुकूलता बनाते हैं। इन्होंने हमको पाला है, अब हमारा कर्तव्य है हम इनको पालेंगे। तो एक जो आचार्य होते हैं, वे आचार्य संपूर्ण जिन शासन के, किसी व्यक्ति के आचार्य नहीं, किसी भी भीड़ के आचार्य नहीं होते। भीड़ चाहे बहुत सारे लोग मिलकर के चिल्लाने लगो आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय, तो भीड़ के आचार्य बनने से कुछ होता नहीं है, भीड़ाचार्य हो जाते हैं। तो भीड़ाचार्य नहीं बनना हमको। तुमने हमको आचार्य बना दिया और तुम रात्रि भोजन का त्याग भी नहीं कर रहे। तुमने हमको आचार्य बना दिया और तुम खुद ही अहिंसा का पालन नहीं कर रहे। तो असंयमी के आचार्य नहीं होते, संख्या बल के आचार्य नहीं होते, भीड़ के आचार्य नहीं होते। जो आचार्य होते हैं वो संपूर्ण जिन शासन के आचार्य होते हैं। संपूर्ण जिन शासन क्या है? संपूर्ण जिन शासन है, वे आचार्य जब सिंहासन पर बैठते हैं, बैठने के पहले उनका भी परीक्षा हो चुकी होती है। वे भी स्वतंत्र नहीं होते, स्वच्छंद नहीं होते। उनके माथे के ऊपर शास्त्र रखा रहता है और सिर के ऊपर परमात्मा का दबाव रहता है। इधर शास्त्र में गंभीर, इधर माथे के ऊपर परमात्मा को साथ में लेकर के फिर वे आचार्य अपने आचार्यत्व का निर्वाह करते हैं। मात्र शिष्यों को दीक्षित करने के मतलब आचार्य नहीं होता। इस बात को आप सभी महानुभाव जो लोग भी सुन रहे हैं गौर से सुनिएगा, क्योंकि कई बार मेरे साथ होता है, लोग बार बार बोल देते हैं, अभी बोल दिया आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। अब मैं इसका प्रतिकार ना करूं तो मैं भी दोषी माना जाऊंगा। ये बात गुरु जी ने सिखाई कि अगर कोई तुम्हें कोई विशेष प्रकार का विशेषण लगा करके, कुछ टैग लगा करके बोले और आप उस टैग के योग्य नहीं हैं, तो हाथ जोड़ करके कह दीजिए कृपया मेरे साथ कोई विशेषण ना लगाइए। मैं अपने गुरु के मुनि शब्द से ही अपने आप को धन्य धन्य मानता हूं। मुझे किसी भी प्रकार के आचार्य बनने का शौक नहीं। कैसे होते हैं आचार्य? संपूर्ण जिन शासन के आचार्य। जैसे आप अपने घर के अंदर अपने पिता को संभालते हैं, ऐसे ही वे आचार्य तीर्थ क्षेत्रों के भी आचार्य होते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर अपने पिता संभालते हैं,
तो वे अरिहंत के भी आचार्य होते हैं, इस बात को समझिएगा। उनके सिर पर जवाबदारी रहती है बड़े से बड़े तीर्थ के विकसित करने की, समृद्ध करने की, उनको एक विस्तृत आकार देकर के लोगों को उधर पर ला करके धर्म ध्यान के लिए खड़े करके तैयार करने की। इसको आचार्य कहते हैं, जो अरिहंतों के भी आचार्य होते हैं। अरिहंतों के आचार्य होने का मतलब उन्हीं आचार्यों के पुण्य प्रभाव में जवाबदारी रहती है कि वे बड़े बड़े तीर्थों का विकास करते हैं, जीर्ण शीर्ण तीर्थों का तीर्थोद्धार करते हैं, नए लोगों को, जनता को भगवान के प्रति आस्था से जोड़ते हैं, तब जाकर के वे अरिहंत के आचार्य होते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का आचार्य नहीं होता, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूरे जिन शासन का आचार्य होता है। एक जिन शासन का आचार्य बनना, आप सोचिए कितना वजनदार काम होता है। अभी तो सिर्फ आप आते हैं और आचार्य महाराज की ये 8 द्रव्यों से पूजा कर लेते हैं, लेकिन एक बार आप किसी आचार्य के गुण को समझ लें, गंभीरता के साथ उनको देख लें, उनके जीवन को जी लें, तब आपको लगे कि आचार्य शब्द कितना वजनी है। कई लोगों के लिए बहुत हल्का है। बहुत सारे दुनिया में भी आचार्य मिलते हैं। मूलाचार में भी 5 प्रकार के आचार्य माने गए हैं, अलग अलग। ढोंडाचार्य भी होते हैं, जो दिखने में आचार्य जैसे होते हैं लेकिन आचार होते हैं। ऐसे भी मूलाचार में वर्णित शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं कि आपने कह तो दिया कि विनम्र सागर जी, आचार्य विनम्र सागर महाराज। अब मैं सुनता हूं, कई बार सुनता हूं, अब मैं हर बार टोकता हूं इस बात को। आज मैं सोचता हूं कि आचार्य शब्द को ही बोल देता हूं। सोच करके तो कुछ और आया था, लेकिन धारा हमारी सांभर की नगरी से आई महिलाओं ने बदल दी है। तो आचार्य कैसे होते हैं? जिन शासन के आचार्य होते हैं। अरिहंत के भी आचार्य होते हैं। कोई प्रतिमा उनकी आंख के सामने खंडित है, आचार्य को बर्दाश्त नहीं होता, वे उसका जीर्णोद्धार करते हैं। कोई मंदिर उनकी आंख के सामने डूब रहा हो, बिगड़ रहा हो, नष्ट हो रहा हो, उनको सहन नहीं होता, उनकी दूरदृष्टि होती है, उनके पीछे उनका पुण्य होता है, प्रभाव रहता है। वे अपने प्रभाव से लोगों को जोड़ करके और उसको जोड़ करके उसको भी तैयार करते हैं। अरिहंत के आचार्य होते हैं। सिद्धों के भी आचार्य होते हैं। सिद्धों के क्या आचार्य बनेंगे महाराज? वो तो सिद्धों तो सिद्धालय में विराजमान है, वो तो सिद्धालय में विराजमान है, लेकिन उधर तक जाने का रास्ता बताने का काम आचार्यों का होता है। साधु तो ज्ञान ध्यान तपा रखता है, उसको तो जो रास्ता दिया गया है वो उसमें चलता है। आचार्य सारथी होते हैं पूरे के पूरे जिन शासन के। अर्जुन ने इतनी बड़ी 18 अक्षौणी सेना में सिर्फ एक व्यक्ति को पसंद किया, श्री कृष्ण को। उसके पीछे अर्जुन से पूछा कि आप इतनी बड़ी सेना छोड़ करके और सिर्फ कृष्ण को पसंद कर रहे हैं। अर्जुन का जवाब था, अगर सारथी जबरदस्त है तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीती जा सकती है। सारथी जबरदस्त है, हम साधु हैं, मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा सारथी जबरदस्त होना चाहिए। कौन हमको चला रहा है, इस बात से इतना फर्क पड़ता है कि हम कहां पर जा रहे हैं। पहले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने हम सब लोगों का सारथ किया, वे सारथी बने। और उन्होंने जब उनका समय आया, वे उस रथ से उतरे तो गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को सारथी बनाया। उनका सारथ्य अपने आप में सदी का महानतम आश्चर्य है। आचार्य क्या होते हैं? जिन शासनोन्नति करा, उनके एक इशारे पर अरिहंत की प्रतिमाएं, अरिहंत के मंदिरों का ऐसा अभूतपूर्व विकास होता है। वे कभी वैसा संवाद नहीं करते। कभी आचार्य जी ने ये कभी शब्द नहीं कहा कि आज से 40 साल बाद इस मंदिर का क्या होगा। उनके स्पष्ट शब्द रहते हैं, मैं आचार्य हूं, मेरा कर्तव्य है जिन शासन को उन्नत करना, लोगों के मन के अंदर जिन्हें भगवान का प्रभाव छोड़ना, उनको जिन्हें भगवान की पूजा भक्ति इत्यादि के माध्यम से जोड़ना, वो काम वो लगातार करते हैं।
सिद्धों के साथ जोड़ना, यह भी आचार्यों का काम होता है। फिर आचार्य होते हैं तो उनके भी अंतरंग में बहुत सारे गुण होते हैं, वे बहुत संपत्तिशाली होते हैं आचार्य। कैसे संपत्तिशाली महाराज? क्या रखते होंगे? कुछ होता होगा? नहीं, ये बाहरी संपत्तिशाली नहीं होते। वहां पर आचार्यों के लिए 8 प्रकार की विशेष संपत्तियां कही गई हैं। सबसे पहले आप कभी मूलाचार ग्रंथ को पढ़िएगा कि एक आचार्य बनते हैं तो इनके पास कैसी कैसी संपत्तियां होती हैं। सबसे पहले वो आचारवान होते हैं। आचार्य की संपत्ति होती है। आचार्य की संपत्ति क्या होती है? आचार्य कभी शिथिलाचारी नहीं होते। शिष्य के जीवन में शिथिलाचार आ सकता है, वो शिथिलता रख सकता है। आचार्य कभी भी शिथिलाचारी नहीं होते। आचार्य हमेशा ऊंची से ऊंची क्रिया और ऊंचे से ऊंचे चरित्र का प्रस्तुतिकरण अंतरंग में भी करते हैं और बहिरंग में भी करते हैं। ये आचार्यों की गंभीरता है। एक दिन मैंने कहा था, आगम के अनुरूप चलने वाले मुनि महाराजों से, आगम के अनुरूप चलने वाले आचार्यों से आज भी ये जिन शासन सुरक्षित है। ये हमारे आगे के जीवन में सौभाग्य है कि कोई साधु, कोई आचार्य ऐसे हैं जो आगम को साथ में लेकर के चल रहे हैं। वे आचारवान होते हैं। उनके आचारवान की पहली संपत्ति, 8 प्रकार की संपत्तियों में आचार सबसे पहले आचार की संपत्ति से भावित होते हैं। आचार संपत्ति एक संपत्ति है। आचार संपत्ति क्या है? हम कभी भी शिथिलाचारी नहीं होंगे। आचार्य कभी शिथिलाचारी नहीं होते। उनके किसी भी क्रिया में शिथिलाचार नहीं होता। वे केशलोच भी करेंगे तो उत्कृष्टतम समय में करेंगे। जैसे केशलोच की मर्यादा है। गुरु जी को मैंने देखा हमेशा 2 महीने में 1 दिन कम में आचार्य जी नियम से केशलोच कर लेते थे। पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैं पढ़ता गया, गुरु जी को भी पढ़ता गया, ग्रंथों को भी पढ़ता गया, तब मुझे लगा कि आचार्य किसी भी बात में शिथिलाचारी नहीं होते। जो शिथिलाचारी होते हैं वो आचार्य नहीं होते। ये आचार्यों की गरिमा है। इसलिए किसी के साथ भी आचार्य शब्द लगा देना अपने आप में सामने वाले को गिरा देने के बराबर है। अगर मैं इस शब्द को आपके सुन लूं और उसमें आनंद मना लूं तो फिर मुझे अंतरंग में जो मेरे परिणाम बनेंगे और जो मुझे कर्म बंध होगा वो मैं जानता हूं। इसलिए जब कभी भी कोई मेरे नाम के साथ आचार्य लगाता है, मैं सबसे पहले टोकता हूं कि भैया मैं एक सामान्य मुनि हूं, मैं आचार्य नहीं हूं। क्योंकि आचार्य शिथिलाचारी नहीं होते। आचार्य 2 महीने में नियम से केशलोच कर लेते हैं। आचार्य दया के मामले में शिथिलाचारी नहीं होते। आप इस बात को समझिएगा कि मान लो दया धर्म की परिभाषा जो हमारे जैन शासन में लिखी गई है, उसकी पहली मर्यादा है, जैनियों में दया की शुरुआत पानी छानने से हुई कि पानी छानने में जो दया नहीं दिखाता वो कभी भी दयालु नहीं हो सकता। आचार्य इस बात में कभी शिथिलाचारी नहीं होते। कितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, आचार्य जी को मैंने देखा, उन्होंने हमेशा कुएं के पानी के लिए संबोधन दिया। कुएं के पानी का संबोधन क्यों दिया? उसके पीछे गुरु जी की भावना थी, क्योंकि वो आचार्य हैं। वो शिथिलाचारी दया के मामले में नहीं हो सकते कि तुम दया का शिथिलाचार कर लो। नहीं, दया का शिथिलाचार गुरु जी को पसंद नहीं था। वे हमेशा कुएं के पानी की प्रतिमाएं देते थे। उनके संग में हमेशा कुएं का जल चलता था कि महिला पुरुष जो भी होगा, जब भी वो मुनियों के लिए चौका लगाएगा तो उसमें सबसे पहले कुएं का जल चाहिए। कुएं के जल के पीछे की भावना थी कि कुएं के जल का पानी लेने पर आप उसकी बिलछानी बिल्कुल व्यवस्थित कर सकते हैं। पानी को धीरे धीरे खींचना, खींच करके बुद्धिपूर्वक बड़े तसले में रख करके, गागर को रख करके उसको छानना, मोटे कपड़े से छानने के बाद उसकी बिलछानी को पलटना और नीचे तक उसको बाल्टी को ले जा करके उसको उलट करके, और इस तरीके की निर्मल मर्यादा आप पूरे मध्य प्रदेश में देखिएगा, जहां पर गुरुदेव ने 45 साल विहार किया है।
पूरे मध्य प्रदेश में जब कभी भी कहीं भी किसी भी मोहल्ले में 8:30-9 बजे भी कोई गुरु पहुंचे तो छने पानी, कुएं के छने पानी और मर्यादा के साथ उनके घरों में चौका आधे घंटे में तैयार मिलता है, क्योंकि उनका वहां पर प्रभाव जबरदस्त रहा। आचार्य कभी शिथिलाचारी नहीं होते बंधुओं, वे अपनी खुद की नैतिक क्रियाओं में भी शिथिलाचार नहीं रखते, वे दया के शिथिलाचारी नहीं होते। यह सबसे बड़ी बात है आचार्यों की। अगर मान लीजिए आप कुएं का पानी उपयोग नहीं करते हैं, बोरिंग का लेते हैं, तो बोरिंग की भी मर्यादा होती है। पंप को चालू करके शाबक पानी नहीं खींचता, उसमें भी एक कैप्सूल जैसा चला जाता है, उसमें से पानी आता है, उसको छानता है और बिलछानी नीचे तक पहुंचाता है। जो आचार्य बिलछानी का उपदेश नहीं देता, जो आचार्य बिलछानी की बात नहीं करते, जीव दया की बात नहीं करते, वे शिथिलाचार की श्रेणी में आते हैं। इस बात को आप लोग कुछ जानते तो है नहीं, बस सब जितने भी आए सबकी जय जयकार है। लेकिन आपको जानना होगा, क्योंकि किसी भी साधु के साथ जब आप आचार्य शब्द को लगाते हैं तो उसका जीवन का एक सौंदर्य देख लीजिए। आचार्य का सबसे महान गुण है वे शिथिलाचारी नहीं होते, ना वे अपने क्रियाओं में शिथिलाचार करते हैं। आचार्य रात्रि गमन नहीं करते। आप इस बात को समझिएगा, सूर्य के प्रकाश में ही उनका पद विहार होता है। आप इस बात को गुरुदेव समय सागर जी महाराज, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जब तक बाहर 4 हाथ देखने की भूमि का प्रकाश सुबह नहीं हुआ, उन्होंने कभी भी एक कदम अपने पाटे से नीचे उतार करके नहीं निकाला। शाम के समय गुरुदेव भरी गर्मी में 2:30 बजे निकलते थे। हम लोग कहते थे कि 8 किलोमीटर चलना है तो 2:30 बजे क्यों जा रहे हैं। आचार्यों का एक क्या गुण होता है, वे 2:30 बजे दोपहर में विहार करते, छाता नहीं लगवाते, तो उग्र तपस्या का भी उनके जीवन में प्रभाव बढ़ता। वो कहते थे गुरुदेव हमेशा, हम शिखर के ऊपर बैठ करके तो सूरज का ताप नहीं सह सकते, कम से कम चलते चलते तो सूरज की गर्मी सह करके थोड़ी तपस्या तो कर ही सकते हैं। ये क्या गजब का गुरुजी की सोच। 2:30 बजे चलते, 4:30 पौने 5 पर आचार्य से जाकर के अपने स्पॉट पे 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर चल के बैठ जाते। एक दिन पूछा गुरुजी से कि गुरुदेव 4:30 बजे भी चलते अगर आप, तो आप आराम से पौने 6 बजे तक यहां पर आकर के पहुंच जाते। आचार्य बोलते हैं मैं तो पहुंच जाता पौने 6 पे, लेकिन मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उनको जो रात्रि भोजन का दोष लगता, वो सारा का सारा रात्रि भोजन मेरे मत्थे डाल दिया जाता। मैं इस तरीके का शिथिलाचार कर नहीं सकता। धूप सह सकता हूं, लेकिन रात के अंधेरे में पहुंच करके, अगर मान लीजिए कोई संघ पहुंच रहा है रात के अंधेरे में और बिल्कुल डीम लाइट में पहुंचा, उनके साथ 20 लोग हैं, 15 लोग हैं, अब वो भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अंतव का तो समय था, लेकिन अब वो अपने आप को समझाएगा श्रावक कि अरे भैया अपन तो महाराज जी के साथ थे, अपन तो धर्म ही कर रहे थे, अब भूख लगी है खा लो नहीं तो जिंदा ना रहोगे। खा लिया, आपने रात्रि भोजन किया, उसका पाप किसको लगा? इधर लगा। आचार्य क्रियाओं में कभी भी शिथिलाचार नहीं रखते, किसी भी चीज में। उनका ब्रह्मचर्य अपने आप में विश्व प्रसिद्ध होता है। आंख के भी ब्रह्मचर्य होते हैं, कान के ब्रह्मचर्य होते हैं, जुबान के ब्रह्मचर्य होते हैं, स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचर्य होता है, भोजन का ब्रह्मचर्य होता है। इन 5 प्रकार के ब्रह्मचारियों में आचार्य श्री ब्रह्मचारियों में भी ब्रह्मचारी होते हैं। इसलिए आचार्य शब्द की बहुत बड़ी गरिमा होती है, बहुत बड़ी गरिमा। जिसने देखी है, जिसने पढ़ी है, वो जानता है कि आचार्य किसको कहते हैं। आपने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन अभी आपने दुनिया में बहुत कुछ नहीं भी देखा है। जो आपने दुनिया में नहीं देखा है वो भी देखिएगा। आचार्य की वाणी की खूबसूरती है, वे आचार संपदा के मालिक होते हैं। उनको देख करके उनका शंख एक आइडियल कंडीशन शो करता है। गुरु जी ऐसा करते हैं, इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा। आचार्य, सबसे पहली बात कौन सी संपदा है? सबसे पहली संपदा क्या है आचार्य की? आचार संपदा। आचार संपदा के मालिक हैं। दूसरी, गुरुजी जो आचार्य होते हैं वे सूत्र संपदा के मालिक होते हैं। सूत्र संपदा क्या होती है महाराज? आप किसी किताब को पढ़ते हैं, ऊपर ही ऊपर पढ़ते होंगे, है ना? थोड़ा सा लास्ट के 2 पन्ने देखे, आगे का 2 पन्ना देखा, मोटा मोटा पलटाया,
छोड़ दिया। मैं भी वही करता हूं। मुझे भी दुनिया भर के सारे ग्रंथों में क्या भरा है ये तो पता है, लेकिन जहां से जो रेफरेंस निकालना होता है, 2 सूत्र उठाए, रेफरेंस निकाला, थोड़ी सी बात देखी और रख दिया। इसको सूत्र संपदा नहीं कहते। आचार संपदा के बाद दूसरा शब्द है आचार्यों के जीवन का जो गुण है, वे किसी भी ग्रंथ की गहराई तक उतर करके पूरे ग्रंथ का सार लेकर के फिर ऊपर उठते हैं। वो ऐसा नहीं है कि किसी आचार्य ने सरबार सिद्धि उठानी है तो उठाई, 5 मिनट थोड़ा सा पढ़ा, वो छोड़ दिया ना। उनको एक एक शब्द की गहराई पता होती है, क्योंकि आने वाले जो शिष्य हैं उनको जब तक हम ही गहरे नहीं होंगे तो हम शिष्यों को गहराई में क्या डालेंगे। और अगर शिष्यों को गहराई में ना डाल पाए तो शिष्य उपल नाव में बैठ करके संसार समुद्र में डूब जाएगा। कितने शिष्य ऐसे होते हैं, दीक्षा लेते हैं, कंडीशन अप्लाई, हम तुम्हारे साथ 15 दिन रहेंगे, इससे ज्यादा ना रहेंगे, और चले गए। जबकि आचार्य अपने निर्मल वातावरण में एक सुयोग्य शिष्य को एक दीर्घ काल तक रखते हैं। कम से कम 9 वर्ष तक तो एक मुनि को अपने आचार्यों के साथ रह करके धर्म ध्यान करना होता है, तब जाकर के वो अपने आचार्य की सारी शक्तियों को देख पाता है। कितना गहरा शब्द है आचार्य, लगा तो दिया अपने सहजता में, लेकिन यहां तो आत्मा कांप जाती है। हम समझते हैं उसको क्या कहते हैं, वो चीज क्या चीज होती है। जब कभी भी कोई बोलता है हे गुरुदेव आचार्य विनम्र सागर जी महाराज आपके चरणों में बारंबार नमस्कार, हमने कहा भैया तुम तो बोल के मुक्त हो जाओगे, लेकिन हम सुन करके पापी हो जाएंगे। तो हमारे मुंह से निकलता है त्राही माम त्राही माम त्राही माम। हमको ये शब्द ना बोलो, बहुत बड़ी बात होती है। शिथिलाचार मुक्त जीवन साधु जीवन में बहुत बड़ी बात होती है बंधु। आचार्य शिथिलाचार मुक्त होते हैं, उनके जीवन में कभी भी उनके ब्रह्मचर्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, उनकी अहिंसा पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। कोई पूछे तो वो ये जवाब नहीं दे सकते, अरे अब तो जमाना ऐसे ही हो गया है, अब तो चलता है। ये शब्द आचार्यों के मुख से नहीं निकलते। आचार्य के दिमाग में चलता शब्द नहीं होता, वो चलाने वाले होते हैं। बेतारम कर्म भूव्रताम, कि दूसरे शिष्य के कर्म को भी भेदने की जिनके अंदर सामर्थ्य होती है, ऐसे वे महान आचार्य होते हैं। ये सामान्य शब्द नहीं है, किसी भी संत के पीछे लगा दिया, उसको पाटे पर बैठा दिया, ले लो दीक्षा उससे, तुमको समझ में आ जाएगा कुछ दिन बाद कि हमने दीक्षा लेकर के गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है, एक साधु ने लिखा था अपनी कहानी किताब में, दुनिया की सबसे बड़ी गलती शिष्य बना करके, और उससे भी बड़ी गलती किसी का गुरु बन करके, कि हमने शिष्य बनाए, हम किसी के गुरु बने और जीवन में हमारा पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। आचार संपदा के मालिक हैं, आचार सूत्र संपदा के मालिक हैं। धबला हो, जय धबला हो, आगम हो, सर्वार सिद्धि हो, राजवार्तिक हो, प्रथमा नियोग हो, कर्णा नियोग हो, द्रव्या नियोग हो, किसी भी आत्मा की बात करनी हो, परलोक की बात करनी हो, गजनंत पर्वत के ऊपर विजयात पर्वत की श्रेणी की बात करनी हो, सब गहराई में वो डूब चुका है इंसान अपने गुरु के साथ रह करके। आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज को देखिए, गुरुदेव के साथ 45 साल तक लगातार रहे और एक एक ग्रंथ में अंदर डूब करके बाहर निकले हैं। उनकी वाणी इतनी परिष्कृत है, इतनी परिष्कृत है, एक शब्द का उनकी वाणी में स्खलन नहीं होता, एक शब्द का। इसको कहते हैं आचार्य बंधुओं, सामान्य बात नहीं होती। आंखों में दिख जाए तो सौभाग्य है। कोई एक ऐसा साधु देखो जीवन में जिसने मूलाचार को अपने जीवन का प्राणाधार बनाया हो। एक बार देखो, एक चीज मैंने हमेशा कही है, हम सबसे पूरी दुनिया के जीवन से एक गलती हमेशा हुई, जब राम इस धरती पर थे तब उन्होंने राम की कीमत नहीं करी, जब कृष्ण धरती पर थे तब उन्होंने कृष्ण की कीमत नहीं करी। कोई भी महापुरुष इस धरती पर आया और हमारी आंखों में उस महापुरुष में सामान्य इंसान दिखता रहा, लेकिन अगर जिसने राम के रहते रहते श्री राम देख लिया हो, कृष्ण के रहते रहते कृष्ण में श्री कृष्ण देख लिया हो, और गुरु के रहते रहते गुरु में जिसने भगवान देख लिया हो, उसका जीवन सार्थक होता है बंधु। गजब की सार्थकता है इस जीवन की, आप नहीं समझ सकते। आलू प्याज लहसुन खा करके सोने वाले, तुम क्या समझो आचार्य क्या होता है, और तुम क्या जानो कि आचार्य के क्या गुण होते हैं।
एक बार किसी ग्रंथ को उठा करके पढ़ो, तब समझ में आए कि आचार्य कितनी ऊंची चीज होते हैं। सारथी हैं वो हर चीज के। शिष्य कहीं भी रहे दुनिया में, उनकी तीखी नजर उस शिष्य के ऊपर रहती है। वो वहां पर बैठ करके क्या कर रहा है, आचार्य को सब पता है। मैं नेमावर में गया, आचार्य जी से 2021 में मिला। 20 में आचार्य जी ने मुझसे कहा कि बाहर जाना है, आपको प्रभावना करनी है, वहां चातुर्मास करना है। 21 में मिला, 1 महीना साथ में रहा। गुरुजी ने फिर नया संकेत दिया। गुरुजी ने हमसे कहा, विनम्र आपको विदिशा जाना है। हमने कहा आचार्य जी, ऐसी शब्द कहे थे मैंने, आज भी मुझे याद है। मैंने कहा गुरुजी मैं आप चला तो जाऊंगा विदिशा, लेकिन 20 साल आपके साथ में था, संग में रहता था तो आपकी दहशत थी। ये लगता था कि आप देखते हो, आपका डर रहता था। बाहर अगर मान लो मैं कुछ गलत किया तो आपको पता कैसे चलेगा। मैंने आचार्य जी से पूछा। आचार्य जी बोलते हैं, कोई भी शिष्य कहीं भी रहे, उसके आचार्य की नजर अपने शिष्य पर हर जगह बनी रहती है। तुम कुछ भी करोगे, हर चीज हमारे पास तक पहुंच जाएगी। मैंने आचार्य जी से कहा, आचार्य गुरुदेव आश्वस्त हुआ कि भले मैं आपसे देह से दूर हूं, लेकिन आपकी नजर मेरे ऊपर है। और मैंने बाद में देखा कि गुरु शावकों से पूछ लेते थे, महाराज क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सुबह क्या करते हैं, आचार भक्ति कितने बजे करते हैं, आहारचर्या में कितने बजे उठते हैं, क्या लगता है। गुरुजी शावकों से सब पूछ लेते थे, कौन कौन पढ़ाता है, कितना पढ़ता है, इंटरेस्ट कैसा आता है, सत्य बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने सारी इंक्वायरी निकाली हमारी। उसके बाद आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब जाकर के आज जयपुर से संवाद कर रहा हूं। मजाक नहीं है, आचार्य बनना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बिल्कुल सहज शब्द है। किसी के साथ भी दुबला पतला मोटा तगड़ा कोई भी आ जाए, आओ महाराज बैठो, आचार्य महाराज की जय हो। अब कोई मानता है तो हम भी मानते हैं, लेकिन आचार्य शब्द की गरिमा भी तो जान ले कि उनके पास 8 प्रकार की संपत्तियां हैं। सबसे बड़ी बात है आचार संपत्ति के मालिक हैं। दूसरी बात है सूत्र संपत्ति के मालिक हैं। तीसरी बात है वचन संपत्ति के मालिक हैं। उनकी बात कोई काट नहीं सकता। ऐसा नहीं कि हमने बोला और तुमने हवा में उड़ा दिया। हमने बोला है, ये वचन की संपत्ति है हमारी। इस संपत्ति के भी वो मालिक होते हैं, उनके निर्णय अंतिम होते हैं। वो अपने अंतिम निर्णय एक बार सुनाते हैं। गुरु जी को देखा, गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी को भी देखा कि एक बार कोई बात कह दी तो उनकी वो वचन संपत्ति है, मैं उस वचन संपत्ति का मालिक बना रहूंगा। मैंने जो बोला है वो बात होगी और होती है, क्योंकि वो हमेशा शास्त्र और परमात्मा की बात बोलते हैं, कभी भी अपने मन का नहीं बोलते, शिष्य से कभी राग द्वेष नहीं करते। ये तीसरी उनकी वचन संपत्ति के मालिक हैं। चौथी बड़ी अच्छी और सुंदर सी बात, शरीर संपत्ति के भी मालिक होते हैं। आचार्य कैसे होते हैं? देश कुल जाई शुद्धा विशुद्ध मन वयन काय संजुत्ता। ये आचार्यों ने उनके लिए शब्द रखा है कि जो भी आचार्य बनेगा वो देश से साफ सुथरे देश का होना चाहिए। पता चला कुटिल परिणाम वाला कोई आचार्य बन जाए तो फिर कुत्ता बिल्ली सुअर चमार सब शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। वे देश के शुद्ध होते हैं, कुल की शुद्धि होती है, कुल के भी शुद्ध होते हैं। उनके कुल में भी किसी भी प्रकार का कोई भी विजाति वैवाहिक संबंध इत्यादि की स्थापित नहीं होता। उनके डीएनए की स्ट्रेंथ भी प्योर ब्रीड वाली होती है। पता चला 2 को मिला करके क्रॉस हो गया और उसमें से कोई लड़का निकला और उसको आचार्य बना दिया। यहां पर आचार्य कहते हैं देश कुल जाई शुद्धा। देश की शुद्धि, कुल मतलब माता के वंश की शुद्धि, पिता के वंश की को कुल कहते हैं और मां के वंश को जाति कहते हैं। अगर कह दे ना तुम्हारी तो जाति ही खराब है, इसका मतलब उसने तुम्हारे को मां की गाली दे दी, तुम्हारी मां के ऊपर बोल दिया, तो कितनी बड़ी बात होती है। तो आचार्य जो होते हैं शरीर संपत्ति के मालिक होते हैं। देश से, कुल से, जाति से, 3 से तो शुद्ध होते ही हैं। विशुद्ध मन वयन काय संजुत्ता, ये जो शब्द है, आचार्य सुंदर दिखने चाहिए। आचार्य सुंदर होते, सुंदरता का क्या प्रभाव महाराज? मूलाचार कहता है इस बात को, एणे बहणे तेणे कहणे
आचार्य नहीं बन सकते। अरे महाराज ऐसा कहां लिखा है? आगम ग्रंथ पढ़िए, सब लिखा है, हर चीज देखी जाती है, बाहरी परफेक्शन भी देखा जाता है और इंटरप्रिटेशंस भी देखे जाते हैं, तब जाकर के आचार्य बनते हैं। शरीर से वो सौंदर्यवान होते हैं और मोक्ष मार्ग है निरूप व्यंती अबाग बपसा है। उनकी शरीर की देख को देख करके ही, उनकी चर्या, उनकी गंभीरता, उनके शरीर का सौष्ठव देख करके ही जो सामने भव्य जाता है उसको वैराग्य हो जाता है। इसी को कहते हैं आचार्य, धन्य है आचार्य। उसके मन के अंदर का पपीहा बोलता है मेरे आचार्य तो बस यही है। उनके शरीर में देख करके, उनके शरीर की स्पर्शना करके, उनके शरीर की गंध से, उनके शरीर के सौंदर्य से मोक्ष मार्गम अवाग बपुसह निरूपयंती, बिना बोले मोक्ष मार्ग के जो प्ररूपण करता होते हैं वे आचार्य होते हैं। बंदे तद्गुण लब्धये, उनकी क्या क्या वैभव है कि वो क्या क्या बात के धनी है। उनके साथ एक और खूबसूरती होती है, वे वचन संपत्ति के मालिक हैं। वचन संपत्ति के मालिक मतलब कब, कहां, कैसी, किसको कौन सी भाषा कहनी है, किस भाषा में किसको क्या समझ में आएगा, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आचार्य कुंद भगवान ने ग्रंथराज समय सार में रखा है वह बात, 8वीं कारिका होगी शायद। जह नबी सक्य मरज्जम अनज भाषेज बिना दुगाहे दुम तय व्यवहारे बिना ना उविदित सदी। आचार्य कुंद भगवान ने कहा जैसे अनार्य से अनार्य भाषा जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अनार्य को समझ में नहीं आएगा। अब मान लीजिए आपके सामने कोई चाइनीज मूवी चल रही हो, तो चाइनीज मूवी का आप दृश्य तो देख सकते हैं लेकिन उसकी भाव भंगिमा से भाषित नहीं हो सकते क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते। तो आचार्य को हर क्षेत्र की वो भाषा की जानकारी होती है कि यहाँ के व्यक्ति का बौद्धिक स्तर क्या है, यहाँ के व्यक्ति का मानसिक स्तर क्या है, और जिस स्तर के वो होते हैं उसी स्तर का संवाद करके आचार्य उसको ऊपर उठाते हैं, उनको आचार्य कहते हैं। आपने तो हमको कह दिया आचार्य, हमने कहा एक बार तो आचार्य की व्याख्या हो ही जानी चाहिए। सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन अब जो सोच के आया था फिर वो कभी और कहूंगा। सोच के आया था कि आपको एक अमर फल खिलाऊंगा, एक अमर फल खिलाऊंगा जिस फल को खा करके आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, लेकिन अब उस अमर फल की बात बाद में करूंगा। आज बात आचार्य की छिड़ गई। अमर फल भी बोल दो, शीतल जी तो बोलते हैं, आप तो बोल दो जितना बोल दो। मैं 1 घंटा बोलता हूं, ये भी हमसे कह रहे थे हमारे मोहल्ले में आएंगे तो 1.5 घंटा रोज बोलना पड़ेगा। मैंने कहा यह भी बड़ी आफत है, वक्ता जबरदस्त है लेकिन हमारी भी तो कैपेसिटी है। नहीं, हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ताकत बहुत है। लेकिन आचार्य कहते हैं, आचार्य कैसे होते हैं? वचन संपत्ति के मालिक होते हैं, उसके बाद प्रयोग संपदा के भी मालिक होते हैं। उनको हर चीज के प्रयोग करने का बड़ा गुण होता है। वे जानते हैं कहां पे किसके लिए कैसी व्यवस्था करेंगे कि संपूर्ण जिन शासन वृद्धिंगत होता रहेगा। क्योंकि आचार्य का पहला गुण क्या है? आचार्य जिन शासनोन्नति करा। किसी एक व्यक्ति का आचार्य थोड़ी है, एक शिष्य का आचार्य थोड़ी है, वो पूरे जिन शासन के आचार्य हैं। तो जिन शासन के आचार्य हैं वे प्रयोग संपदा के मालिक होते हैं। वे विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके लोगों को धर्म में लगाते हैं, अजैनों को भी धर्म देते हैं आचार्य। हमने देखा गुरुदेव को अजैनों को हथकरघा देकर के उन्होंने धर्म दे दिया। हथकरघा पढ़कर आया, उनको दिखा कि बाबा के आने से हमारे घर के अंदर पैसा आएगा, लेकिन अजैनों ने पैसे के साथ साथ शाकाहार भी स्वीकार कर लिया, रात्रि भोजन का त्याग स्वीकार कर लिया, मांसाहार का त्याग कर दिया। ये प्रयोग संपदा के मालिक हैं आचार्य। वे विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रयोग करते हैं कि उनके प्रयोग को देख करके लगता है कि ये लीक से हट करके कोई काम कर रहे हैं। मैंने देखा गुरुदेव के, जब गुरुदेव हथकरघा की स्थापना कर रहे थे और लगातार उसके लिए प्रोत्साहन देते थे, तब प्रोत्साहन देते वक्त लोग कहते थे, कई साधु कहते थे, सिंहासन पर बैठे आचार्यों का उद्बोध है इस बात में। अरे कहां तो आत्मा की ध्यान की बात करनी थी और हथकरघे में फंसा दिया लोगों को। हथकरघे में फंसा दिया कि मांस और मदिरा में डूबे हुए लोगों को हथकरघे का सहारा लेकर के निकाल दिया। बात तो दृष्टि की है, देखने की है। आप देखिए आज छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में जाकर के देखिएगा,
जहां 450 से ऊपर हथकरघा वे महिलाएं चलाती हैं जो कभी सेक्स वर्कर थी। उन महिलाओं को अपने पारिवारिक पोषण करने के लिए अपनी देह का सौदा करना पड़ता था। वे महिलाएं, आचार्य श्री जी ने जब देखा कि वो महिलाएं रोज गाड़ी में भर करके शहर में, नगरों में जाती हैं, दिन भर इस तरीके का दुष्कृत्य करती हैं, शाम को 1 किलो आटा, दाल, चावल, सब्जी कुछ लेकर के आती हैं, अपने बच्चे का पेट पालती हैं, पति शराब पीता मिलता था। आचार्य जी को इतनी दया आई कि यहीं पर धर्म देने की जरूरत है। प्रयोग संपदा के आचार्य मालिक हैं, उन्होंने प्रयोग संपदा का प्रयोग किया, बहुत चिंतन किया, बापू के उस हथकरघे को फिर जीवित किया और कहा कि इससे शुद्ध कपास का उत्पादन होगा। वो महिलाएं जो दुष्कृत्य करने के लिए जाकर के अपना पेट भरती हैं, वही महिलाएं यहां पर आएंगी, आकर के उनको हथकरघा सिखाओ। सीखने में पहले दिन आचार्यों ने अपनी संपदा का प्रयोग करके, शावकों का धन का प्रयोग करके कहा 300 रुपए रोज आपको पहले सीखने का मिलेगा, आप सीखिए। सीखने के 300? हाँ, सीखने का 300 रुपए रोज मिलेगा। 3 महीने तक सीखिए। एक महिला को 9,000 रुपए महीना, 3 महीने में 27,000 रुपए दिए। उसके बाद जब वो हथकरघा की साड़ी सेंटर में आकर के बनाना सीख गई तो एक शावक से कहा, इसको 50,000 रुपए का एक हथकरघा इसके घर के अंदर लगाओ, ये वहां पर साड़ी बनाएगी, कल से अपनी अस्मिता का सौदा नहीं करेगी। इसको कहते हैं आचार्य। और कई लोगों को जिनकी दृष्टि में भ्रम रहता, वे उस हथकरघे का विरोध करने लगे। मैंने सब सहा है और सब देखा है। गुरु जी ने भी, गुरु तो मैं तो हमेशा आचार्य जी को गुरुदेवो महेश्वर कहता था। क्यों? क्योंकि जितने भी आचार्य होते हैं वे महेश्वर होते हैं, उनको हमेशा विस्पान करना पड़ता है। शिव ने जैसा विस्पान किया, ऐसा गुरु जी को भी अपने जीवन काल में इतना विस्पान करना पड़ता है। कभी शिष्य विस्पान करा देता है और कभी दूसरे लोग, परमत के लोग विस्पान कराते हैं, लेकिन गुरुदेवो महेश्वर, वे महेश्वर हैं। नीलकंठ हो जाते हैं, लाल नीला कंठ हो जाता है, लेकिन चुपचाप सहते हुए जिन शासनोन्नति करा, जिन भगवान के शासन की उन्नति करने की जवाबदारी वे महान आचार्यों की होती है। हम जैसे छोटे साधु के साथ आचार्य शब्द लगा करके आचार्य की गरिमा को नष्ट न करिए। उसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी। आचार्य की महिमा बहुत बड़ी होती है। हम जब कभी भी इतना चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तब समझ में आता है कि आचार्य क्या होता है। आपके लिए तो सावधान 22 पसेरी है, लेकिन उस 22 पसेरी में अगर हमारा अंतर्मन डूब जाए तो ये बिनम सागर पूरा का पूरा धरती में डूब जाए। एक बार गलत चीज सुनने का आनंद ले लो। वे मुनिराज की कहानी मुझे याद है। एक मुनिराज तपस्या करके गए, दूसरे मुनिराज वहीं पे आकर के बैठ गए और गांव वालों ने कहा यही मुनिराज हैं जिन्होंने 4 महीने का उपवास किया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, हाँ या ना में जवाब भी नहीं दिया, अंदर ही अंदर बस थोड़े से मुस्कुरा दिए, मर करके अगली पर्याय में हाथी बन गए। हमको हाथी ना बनना भैया, हम सामान्य साधु बहुत अच्छे। जय जिनेन्द्र। क्यों? क्योंकि हमको आचार्य पद के साथ आपने बोल दिया, आचार्य बन गए। आपने कभी हमारे लिए सिंहासन लगा दिया, हम उसमें बैठ जाएं, हमसे ना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की निर्मल परंपरा रही है। हमने इतने दिनों में कभी किसी मुनिराज को सिंहासन पर बैठते हुए नहीं देखा। कभी कोई महाराज जी ने आचार्य जी के साथ में रहते रहते कभी किसी सिंहासन का कभी प्रयोग नहीं किया। जो लोग स्वतंत्र और स्वच्छंद हैं उनकी बात मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो गुरु की गरिमा से बने हैं, जो गुरु से बने हैं, वे कभी भी इस तरीके का कोई भी अनैतिक आचरण नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छे शिष्य होने की मर्यादा क्या होती है। सिर्फ गुरु के नाम का जयकारा ही बात नहीं होती, उनके उस आचार को प्रवाहमान करना पड़ता है। मैंने कल भी वह बात कही थी, इस मार्ग में गुरु का प्रत्युपकार नहीं किया जा सकता। इस मार्ग की खासियत है, गुरु उपकार करते हैं, उनके लिए उपकार को आपको दूसरे को करके देना पड़ता है। दूसरा तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है, तब जाकर के ये महान आचार्यों की परंपरा धीरे 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 करके प्रवाहमान होती है। एक आचार्य का और गुण है, संग्रह संपदा होती है उनके पास। शिष्यानुग्रह कुशलो, संग्रह कुशलो शब्द कहा है। वे संग्रह करने में शिष्यों का संग्रह करते हैं। उनकी चर्या को देख करके लोगों के मन के अंदर भाव होता है, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मुझे आपको गुरु बनाना है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ये शिष्य के मन के अंदर भाव करते हैं, संग्रह करने में निपुण रहते हैं, और जो शिष्य संग्रहित हो जाए उसका निग्रह करने में भी निपुण रहते हैं।
जैसे हाथी पाल लो और उस पर अंकुश न लगाओ तो फिर हाथी क्या करेगा? महावत को उठा करके पटक देगा, क्योंकि हाथी को मत चढ़ता है। तो आचार्य की खासियत है वे संग्रह और निग्रह दोनों करने में कुशल हैं। वे सारे आचार्य मर के न रख जाए जो उन्होंने दीक्षा तो दी शिष्य को, लेकिन उसको अपने अनुग्रह में नहीं रखा, छोड़ दिया, अरे हमसे नहीं सदरा, भग यहां से, ऐसे कह के उसको संग से भगा दिया। ऐसे आचार्य नहीं होते, वे कहीं भी होते हैं उनकी अपने शिष्य पर जबरदस्त पकड़ रहती है, उंगली बजा करके खींचते हैं। अकेले हो लेकिन यह मत समझना कि मर्यादा से बंधे नहीं हो। इस शासन में एक भी आदमी स्वतंत्र नहीं है, हर आदमी बंधा है। आचार्य भी बंधे हैं परमात्मा से, शास्त्र से, आगम से, गुरु की परंपराओं से। अगर आपको दीक्षा दी, छोड़ दिया, छोड़ करके पता चला हमने दीक्षा लेके निकल आए, कितने दिन में? 8 ही दिन में निकल आए महाराज। अरे तुमने क्या सीख लिया अपने आचार्य से भाई? 8 दिन में तुम बाहर हो गए। अरे हमको सब आता है महाराज, उनको कुछ आता नहीं, लेकिन दीक्षा लेनी थी इसे ले लिया। ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग के दोष हैं, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन यथार्थ को समझना भी जरूरी होता है। आप यथार्थ को समझेंगे नहीं, आपके लिए तो सर्व बंधित है। बात बिल्कुल सही है आपके लिए, मैं इस बात को मना नहीं करूंगा, लेकिन एक जो गरिमामय जिन शासन प्रवाहमान है, ये परंपरा जो प्रवाहमान है, ये ऐसे महानतम आचार्यों का एक अपना जवाबदारी होती है। तब जाकर के जनता उनके लिए जुटती है, उनके चरणों में दान देती है, उनके चरणों में अर्घ चढ़ाती है। अब आप कभी किसी महान आचार्य की पूजा करिएगा, जब उनके सामने एक सीपल चढ़ाएंगे, आपको महसूस होगा कि वास्तव में मैंने योग्य आचार्य के चरणों में यह सीपल चढ़ा करके अपनी सीपल को धन्य कर दिया। ये धन्यता है जीवन की बंधु। धन का दान दे करके भी आप ऐसे महानतम आचार्यों की सेवा करें तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही काम था, जिन शासनोन्नति करा। इसके अलावा उनका कोई दुनिया में काम नहीं, ना उनके जीवन में कहीं किसी तरीके का कोई शिथिलाचार देखो। आचार्य जी के अंतिम जीवन के क्षणों में जब डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप एलोपैथी की दवाई ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आचार्य जी कहते हैं मैं अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान दांव में नहीं लगा सकता। आप होते तो क्या करते? बताइए, क्या करते? इलाज करा लेते कि नहीं? करा लेते। मान लो तुम्हारे पेट में एक गांठ पड़ जाए और तुमको लगे कि इस गांठ को निकलवाया जा सकता है, तो तुम जाकर के अभी ऑपरेशन करा कर निकलवा कर चले आओगे। आचार्य जी से कहा था सिर्फ 2 टांके लगेंगे गुरुदेव, ये सही हो जाएगा और सब व्यवस्थित हो जाएगा, एक बार में पूरा विकार बाहर आ जाएगा, बस आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, आधे घंटे की सर्जरी है। आचार्य जी ने कह दिया मेरी 55 साल की साधना है, मैं अपनी साधना को इस तरीके से 2 टांके के चक्कर में दांव में नहीं लगा सकता। मैं शरीर छोड़ सकता हूं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हमने उनके वंश में जन्म लिया, हमने उनका जयकारा लगाया, हमने उनको माना, हमने उनकी पूजा करी, हम उनसे भावित हुए, यह हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। हमारी शक्तियां उनके काम आई, यह हमारे आपके जीवन का सौभाग्य है। यह हम अपने आप को जीवन को वृद्धिंगत कर रहे हैं। ऐसे वो महानतम आचार्य होते हैं, ना वो भीड़ के आचार्य होते हैं, ना ढोंडा आचार्य होते हैं, ना कोई और आचार्य होते हैं, वे ही मात्र एक आचार्य होते हैं। अब बताइए आचार्य शब्द की कितनी बड़ी कीमत है कि नहीं? है ना? सामान्य से किसी भी साधु के साथ हमने सहजता में आचार्य लगा दिया। आप सबको इस बात का साधुवाद दूंगा कि आपके एक शब्द ने मुझे एक नया उद्बोधन देने का मौका दिया। अगर आपकी इस भोलेपन से आपने सहजता में वो जयकारा न लगाया होता तो मैं तो अभी अमर फल की बात कर ही रहा था कि मैं बोलूं कि भैया तुम लोग को एक एक अमर फल खिला देता हूं। अभी कैसे खिला दूं? अब तो 10 बज गया, अब अमर फल ना खा पाएंगे आप। अब अमर फल दूंगा, लेकिन अमर फल मेरे दिमाग में आ गई है, देना है तो देना है, वो तो कोई बात ही नहीं है। दुनिया खाती है अमर फल, और गुरुजी कहते थे जब मैंने तुमको खिलाया तो तुम भी किसी और को खिलाना, तब जाकर के इस अमर फल की सार्थकता होगी। आज नहीं तो कल वो अमर फल तो आपको मिलेगा। लेकिन आज आप देख लीजिए कि आचार्य क्या ऊंची हस्ती होते हैं। आपने कभी इस दृष्टिकोण से आचार्य को देखा ही नहीं, आपने इन दृष्टिकोणों से आचार्य को कभी समझा ही नहीं। आपने क्या किया? अरे होंगे भैया, हमको क्या करना, आए हैं तो जय जयकार है, तुम्हारी भी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है, तेरी जय जयकार है। ऐसा नहीं होते। आचार्य कभी भी मिथ्यात्व का पोषक नहीं करते
किसी भी देवी देवताओं इत्यादिकों की प्रभावना आचार्यों के मुख से नहीं होती। आप देखिए, रात में बैठ जाएंगे रात को 2:30 बजे से पूजा कराने के लिए, वो आचार्य हैं? आपको लगता है कि देवी देवताओं की पूजा कराने वाले आचार्य नहीं होते? विशुद्ध सम्यक दर्शन के प्रेरक होते हैं। उनका दर्शनाचार, उनका ज्ञानाचार, उनका तपाचार, उनका वीर्याचार, उनका चरित्राचार्य अपने शिष्यों के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। मुझे याद है गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री जी 2008 में तिलवारा घाट जबलपुर में बीमार पड़ गए। इरापद भक्ति चल रही थी। मैं गुरु जी के पास जाकर के मैंने कहा, गुरुदेव महाराज जी को बहुत तकलीफ हो रही है। कोई उतावलेपन नहीं, शांति से पहले पूरी इरापद भक्ति करी। भक्ति करने के बाद आचार्य श्री स्वयं समय सागर जी महाराज जी के कमरे में आए। आने के बाद उन्होंने, क्या उनका दर्शनाचार्य है, तड़पते हुए शिष्य को देख करके हाथ लिया, पीछे नीचे रखी, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम। हाथ फेर रहा है गुरु अपने शिष्य के शरीर पर और मंत्र क्या बोल रहा है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्राणम, नमो लोहि सभ्य साहुणम। ऐसा 1-2 बार नहीं, 9 बार पढ़ा। उनकी वेदना शांत हो गई। ये कहता है दर्शनाचार्य। तुमको दवाई पर विश्वास है, उनको दुआ पर विश्वास है, बस विश्वास का तो खेल है। तो एक आचार्य का दर्शनाचार देखिएगा, उनका ज्ञानाचार देखिएगा। 8 ज्ञानाचार के जो 8 अंग माने गए हैं, 8 के 8 अंगों में प्रवीण है वो। चारित्र के हिमालय कहलाते हैं। उनके तप की कहानियां लोग गाते हैं। क्या तप करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सहते होंगे। उनके वीर की, अपने उनके पुरुषार्थ की एक शक्ति होती है। उम्मीद से ज्यादा मेहनत करते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। रहली पटनागंज से सिरपुर 750 किलोमीटर पैदल चले जाना, वो भी 76 साल की उम्र में, कमाल नहीं है तो क्या है बताइए। ये उनके वीर्याचार का उदाहरण है कि उनको लगा थोड़ा भी कि शरीर साथ दे रहा है, तो कभी भी उन्होंने अपने शरीर को किसी भी प्रकार की अनुकूलताओं में नहीं रखा। बंधुओं, ऐसे महानतम आचार्य की सेवा करके हम सब के जीवन का सौभाग्य धन्य हुआ है। हम सब धन्य हुए हैं, हमारी पर्याय धन्य हुई है। अब आप इस आचार्य शब्द की कीमत समझिएगा। अब किसी के साथ भी जयकारा लगाने से पहले एक बार पूछ लीजिए, भैया ये मुनि है, निर्यापक हैं, उपाध्याय हैं, और भी कुछ हैं, क्या है ये सब? पता चले कि सामान्य मुनि है तो बस फिर इतना ही बोलिए, मुनि विनम्र सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।